हेलो गाइस। ये हमारे स्टमक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्टमक की ऑरिफाइस देखी थी, कर्वेचर्स देखे थे, सरफेस एंड उसके पार्ट्स देखे थे। हमने इतनी चीज़ें हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखी थी। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो प्लीज़ उससे पहले देख लीजिए। उसके बाद में अब हम इसके सेकेंड पार्ट में रिलेशंस पढ़ेंगे। तो इसके रिलेशंस जो होते हैं, दो रिलेशन होते हैं, पेरिटोनियल रिलेशन और विसरल रिलेशन। एब्डोमेन के ऑर्गन्स की जो कवरिंग होती है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे कवर होते हैं पेरिटोनियल लेयर से। तो पेरिटोनियम जो होती है वो एब्डोमेन के सारे ऑर्गन्स की कवरिंग होती है। इसी वजह से हमारे जितने भी एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स है उसमें दो रिलेशंस मिलेंगे, एक पेरिटोनियल रिलेशन मिलेगा और दूसरा विसरल रिलेशन मिलेगा। तो जो पेरिटोनियल रिलेशन है वो क्या कह रहा है कि जैसे मैंने अभी इसका जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने ये पढ़ाया था लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर, लेकिन मैंने उसमें ओमेंटम नहीं पढ़ाया था, क्योंकि ओमेंटम जो है वो हम अभी इसमें पढ़ेंगे कि कैसे ओमेंटम का फॉर्मेशन होता है ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर से। तो ये हमारा स्टमक है। स्टमक जो है ये पूरा सराउंडेड होता है पेरिटोनियल लेयर से। मतलब पेरिटोनियल की जो सरफेस होती है वो पूरे स्टमक को दोनों साइड से कवर करती है। तो इसमें जो ग्रेटर कर्वेचर होता है, यहाँ पे भी एक, जैसे ये जो मेरा एक आउटर कवरिंग ले लेते हैं पेरिटोनियम की, ये पेरिटोनियम की कवरिंग है, यहाँ पे स्टमक है। और एक और कवरिंग आ गई पेरिटोनियम की, तो जो पूरा पेरिटोनियम को कवर करती है। और ये जो दोनों लेयर्स हैं, जैसे ये दोनों लेयर्स है वो यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर पे मीट हो रही है। तो ये जो ग्रेटर कर्वेचर पे मीट हो रही है उसके बाद में ये आउटवर्ड एक्सटेंड होती है और ये इरेगुलर होती है। तो ये एक्सटेंड ऐसे रग बना करके एक्सटेंड होती है, तो वही होता है हमारा ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम कैसे होगा? जो हमारा ग्रेटर कर्वेचर है उसमें हमारी दोनों पेरिटोनियल लेयर मीट होती है और वो आउटवर्ड एक्सपांड होती है, तो उसे ही हम कहते हैं कि ग्रेटर मोमेंटम बनाती है। वैसे ही लेसर कर्वेचर है, तो लेसर कर्वेचर पे भी पेरिटोनियम की लेयर यहाँ पे लेसर कर्वेचर पे मीट होती है और थोड़ा आउटवर्ड एक्सपांड होती है, तो उसे हम कहते हैं लेसर ओमेंटम। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। तो इसमें ओमेंटम समझ में आ गया पेरिटोनियम रिलेशन में कि कैसे ग्रेटर ओमेंटम बना और कैसे लेसर ओमेंटम बना। ठीक है। द स्टमक इज लाइंड बाय पेरिटोनियम ऑन बोथ इट्स सरफेस एट द लेसर कर्वेचर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेसर ओमेंटम। ग्रेटर कर्वेचर फॉर्म्स ग्रेटर ओमेंटम। फिर नियर द फंडस द टू लेयर्स मीट, मतलब कि ये फंडस है, ये फंडस वाला पार्ट है। फंडस वाला जो पार्ट होता है ये मीट करता है, मतलब एक दूसरे से मिलता है। कहाँ से? क्योंकि इसके साइड में यहाँ पे स्प्लीन प्रेजेंट होती है। तो ये स्टमक है, स्टमक के साइड में यहाँ पे स्प्लीन प्रेजेंट है और स्प्लीन और स्टमक को हम कहते हैं गैस्टर। तो गैस्टर और स्प्लीन के साथ में एक लिगामेंट बनता है, उसे ही हम कहते हैं गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट। स्प्लीन और स्टमक को कनेक्ट करने वाला जो लिगामेंट होता है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट। तो वैसे यहाँ बोला है कि नियर द फंडस the two layers meet to form the गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। ठीक है, जो फंडस के पास में दो लेयर्स है वो मीट करेगी और बनाएगी हमारा गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। कहाँ पे? कार्डिक एंड के पास में। और यहाँ पे ये स्टमक है, स्टमक के ऊपर में यहाँ पे हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम को हम कहते हैं फ्रेनिक। तो डायफ्राम और फ्रेनिक को कनेक्ट करने वाली जो लिगामेंट होता है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, जो हमारे डायफ्राम और स्टमक को कवर करे। अभी इसमें गैस्ट्रो नाम कैसे आया? क्योंकि जो गैस्ट्रो नाम होता है, जैसे हमने जब इसका एक्सटर्नल फीचर पढ़े थे तब हमने इसे बोला था गैस्टर। गैस्टर कहा था? गैस्टर का मतलब होता है बेली, ये बेली में सिचुएटेड होता है, इसलिए हम इसे गैस्टर कहते हैं। और गैस्टर को हम गैस्ट्रो नाम से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमें इसमें गैस्ट्रो स्प्लेनिक नर्व, स्प्लेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट और गैस्ट्रिक नर्व, ये सब चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए हम इसे स्टमक को गैस्ट्रो से डिनोट करते हैं। गैस्ट्रो जो इसका गैस्टर नाम है इसे गैस्ट्रो से डिनोट करते हैं। फ्रेनिक जो है वो डायफ्राम को कहते हैं। डायफ्राम से स्टमक का जो फंडस पार्ट अटैच होता है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रो फ्रेनिक लिगामेंट। तो हमने पेरिटोनियम रिलेशन में चार चीज़ें पढ़ी। एक, जो ग्रेटर ओमेंटम है वो ग्रेटर कर्वेचर में मीट होती है। जब दोनों लेयर पेरिटोनियम की, जब दोनों लेयर ग्रेटर कर्वेचर पे मीट होगी तब वो हमारा फॉर्म करेगी क्या? ग्रेटर ओमेंटम। और लेसर कर्वेचर पे जब पेरिटोनियम की लेयर मीट होगी तो बनाएगी लेसर कर्वेचर। फिर हमारा स्प्लीन के साथ में जब उसको अटैच करना है स्टमक को तो वो बनाएगी गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। फिर अगर डायफ्राम के साथ में कनेक्ट करना है स्टमक को तो बनाएगी गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। तो चार चीज़ें जो हैं ये हमारे पेरिटोनियल रिलेशन में हो गई। अब हम देखेंगे इसका विसरल रिलेशन। तो विसरल रिलेशन क्या है? दो पार्ट में विसरल रिलेशन होता है, एंटीरियर सरफेस में और पोस्टीरियर सरफेस में। ठीक है, तो जो इसका एंटीरियर सरफेस होता है ये रिलेट करेगा लीवर से। अब लीवर से कैसे करेगा? यहाँ पे
डायफ्राम है, डायफ्राम के लेफ्ट साइड में स्टमक होता है और राइट साइड में लीवर होता है। लीवर का जो लेफ्ट लोब होता है वो लीवर का लेफ्ट लोब हमारे स्टमक के पास में होता है यहाँ पे, तो इसलिए वो रिलेट करता है, उसके एंटीरियर सरफेस के रिलेशन में हमारा लीवर आ जाता है, डायफ्राम आ जाता है। फिर एंटीरियर एब्डोमेन वॉल जो इसके सामने होगी वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और ट्रांसवर्स कोलॉन। यहाँ पे चार चीज़ें जो है ये एंटीरियर रिलेशन में मिलेगी। फिर क्या होगा कि जो डायफ्राम होता है वो हमारे स्टमक को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करता है, क्योंकि एब्डोमेन कैविटी है तो डायफ्राम का काम ही है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से सेपरेट करना। तो एब्डोमेन कैविटी में अभी इसके ऊपर में डायफ्राम है, तो डायफ्राम जो है वो स्टमक को सेपरेट करता है दो चीज़ों से। पहली लंग्स की कवरिंग, तो अब ये लेफ्ट लंग के ऊपर है तो लेफ्ट लंग की कवरिंग होगी, जो लेफ्ट लंग की लेफ्ट प्लूरा होगी उससे कवर करेगा, मतलब उससे सेपरेट करेगा। और हार्ट की कवरिंग पेरिकार्डियम, दोनों कवरिंग से सेपरेट करेगा स्टमक को डायफ्राम। कहाँ पे? सिक्स्थ से नाइन्थ रिब के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे एंटीरियर सरफेस का रिलेशन हुआ। अब इसके पोस्टीरियर सरफेस को अगर हम देखें तो पोस्टीरियर सरफेस में ये रिलेट करता है, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता है, जैसे कि एक स्टमक बेड बनाता है। तो स्टमक बेड बनाने के लिए ये हमारा पोस्टीरियर स्टमक बेड बनाएगा। तो ये आउटलाइन है स्टमक की, ये एरिया जो है ये डायफ्राम से रिलेट करता है। ये हमारी क्या है, लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट साइड में होता है स्टमक, इसलिए लेफ्ट किडनी से रिलेट करता है। लेफ्ट किडनी के ऊपर में लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड भी होती है। फिर ये पेनक्रिया है, फिर सिलियक ट्रंक है, सिलियक ट्रंक से फिर यहाँ से स्प्लेनिक आर्टरी निकल रही है, ये स्प्लीन है। फिर ये ट्रांसवर्स कोलॉन है, मीजो कोलॉन है, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन है, ट्रांसवर्स मीजो कोलॉन है। तो ये हमारे जो है स्टमक बेड बनाते हैं कहाँ पे? पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है। रिलेट टू द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग स्टमक बेड, जैसे डायफ्राम, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, लेफ्ट किडनी, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन। स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन जो है यहाँ पे मीजोकोलॉन, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन में यहाँ पे है स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन, ठीक है। फिर लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, स्प्लेनिक आर्टरी और पेनक्रियाज। फिर क्या समटाइम्स क्या होता है कि जो स्प्लीन है वो भी इंक्लूड हो जाती है स्टमक बेड में। तो हमने स्प्लीन को तो यहाँ पे देख ही लिया है कि वो स्प्लेनिक आर्टरी से भी कनेक्टेड है और वो स्टमक के पोस्टीरियर सरफेस में भी स्टमक बेड बना रही है स्प्लीन, ठीक है। फिर हम इसकी अगर इंटीरियर सरफेस देख लें स्टमक की, तो इसमें चार सरफेसेस होती हैं। कैसे होगी कि हमारे चार सरफेसेस हैं, उसमें जो आउटर सरफेस होती है उसे हम कहते हैं सिरोसा, सिरोसा होगी। फिर यहाँ पे मस्कुलैरिस होगी, देन सब म्यूकोसा, एंड म्यूकोसा जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो कैसे होगा कि जो हमारी इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा होती है, जब हमारा जो स्टमक होता है एम्प्टी होता है स्टमक, तो ये थ्रो करती है फोल्ड को, गैस्ट्रिक रग्स बनाती है। गैस्ट्रिक रग कैसे? फिर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल रिजेस मिलती है हमें, लॉन्गिट्यूडनल रिजेस, और फिर जब हमारे फंडस के पास में आती है तो वो रिजेस जो होती है वो ऑब्लिक हो जाती है। तो ऐसे हमारी गैस्ट्रिक रग बनाती है। और म्यूकोसा का जो फंक्शन होता है कि हमें हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे फूड को, हमारे ड्रिंक्स को। जब हम भी कोई फूड या ड्रिंक्स को इनगल्फ करते हैं, जब वो हमारे स्टमक में आता है तो वो प्योर फॉर्म में नहीं आता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, वायरसेस होते हैं। उसको किल करने के लिए और हमारे फूड का प्रॉपर डाइजेशन करने के लिए हमारे स्टमक में HCl एसिड प्रेजेंट होता है। और वो HCl एसिड जो है एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, उसका pH भी हाई होता है, मतलब। तो फिर क्या होता है कि हमारे स्टमक जो है वो डिफेक्ट डैमेज हो सकता है इस HCl से। तो इसीलिए हमारे स्टमक की कवरिंग होती है ताकि हमारा जो स्टमक है वो डैमेज ना हो पाए। तो म्यूकोसा जो है, म्यूकोसा लेयर जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है HCl से, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है म्यूकोसा का। फिर म्यूकोसा के बाद में सब म्यूकोसा लेयर होती है। जैसे जब कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, जो ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे पेन किलर या ऐसे कुछ सप्लीमेंट जो हम स्टमक की जो वॉल है उसको डैमेज करने के लिए, जब हमारी म्यूकोसा जो है वो डैमेज हो जाती है तो हमारे स्टमक प्रोटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि HCl जो एसिड है वो हमारे स्टमक को डैमेज कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, उसका pH भी बहुत एसिडिक होता है। इसीलिए हमारे जो ड्रिंकर्स होते हैं उनका स्टमक, लीवर फेलियर, लीवर डैमेज, स्टमक डैमेज हो जाता है, उनका स्टमक ख़राब हो जाता है। क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी म्यूकोसा लेयर जो उनके स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी म्यूकोसा लेयर हो गई। उसके बाद में सब म्यूकोसा लेयर है, फिर मस्कुलैरिस लेयर है, एंड सिरोसा लेयर जो कि आउटर लेयर होती है, ठीक है।
उसमें से भी जो सब म्यूकोसा लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। जो म्यूकोसा लेयर होती है उसी में हमारी नर्व फ्लेक्सेस होती है, आर्टरीज होती है। अगर फिर हमारी मस्कुलरिस लेयर है, तो जो मस्कुलरिस लेयर होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो होते हैं उसके सुपरफिशियली होती है, कर्वेचर्स पे दिखती है। और जो इनर सर्कुलर फाइबर्स होते हैं वो बॉडी में इन सर्कल्स होते हैं। और पाइलोरिक इंस्पिंचर, जैसे कि यहाँ पे पाइलोरिक इंस्पिंचर है तो वहाँ पे वो जो लेयर्स होती है वो थिक एंड हो जाती है, तो वो इंस्पिंचर का काम करती है। फिर ये डिपेस्ट लेयर होती है जो कि कंसिस्ट करती है ऑब्लिक्यू फाइबर्स को और कार्डिक नॉच तक में लूप बनाती है। वेल डेवलप्ड रिजेस भी इसमें होती है। जब हमारा ये जो फाइबर जब कांटेक्ट करते हैं तो ये गैस्ट्रिक कैनाल बनाती है जो कि फूड के फ्लूइड के पैसेज होते हैं। फिर हमारी जो सिरोसस कोट है वो तो आउटर कवरिंग है, ये पेरिटोनियल कवरिंग भी कंसिस्ट करती है। तो ये हमारे इंटीरियर स्ट्रक्चर है स्टमक के, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। फिर है फंक्शंस ऑफ स्टमक। अब स्टमक का फंक्शन देखेंगे तो स्टमक का फंक्शन कैसे होगा कि डाइजेस्टिव फंक्शन। अब डाइजेस्टिव फंक्शन कैसे कि जब हम कोई भी फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं या ड्रिंक्स को इनगल्फ करते तो हमारा जो फूड है वो स्टमक में आएगा, 5 to 6 आवर के लिए स्टोर होगा। फिर हमारा जो HCl एसिड है वो फूड को डाइजेस्ट करेगा, उसे ब्रेक डाउन करेगा, बोलस बन के आएगा हमारा फूड, उसको काइम में कन्वर्ट करेगा, स्टोरेज करेगा। तो हमारा मैकेनिज्म फंक्शन भी करता है स्टोरेज फंक्शन। फूड को 5 to 6 आवर के लिए स्टोर किया, फिर बोलस से काइम में फॉर्म किया। फिर प्रोटेक्टिव फंक्शन कैसे होगा कि हमारी जो म्यूकस लेयर है, जो म्यूकस लेयर होती है वो हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करता है। फिर हीमोपोइटिक फंक्शन भी करता है और एक्सक्रेटरी फंक्शन भी करता है। पूरा जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो हमारा स्टमक नहीं करता है, हमारा स्टमक से ब्रेक डाउन करता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो मिलता है। और हमारा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे एक्सक्रेट आउट करता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सो आज हमने पढ़ा है, रिलेशंस पढ़े हैं स्टमक के, पेरिटोनियल रिलेशन, विसरल रिलेशन। फिर हमने स्टमक की एंटीरियर वॉल्स देख ली, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सिरोसा। फिर हमने स्टमक के फंक्शंस देखे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी हिस्टोलॉजी, क्लिनिकल एनाटमी और इसकी आर्टियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, ये सब चीज़ें देखेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।